हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मुस्तारा खातून चैनल पर। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ दिल्ली नर्सरी एडमिशन EWS DG एवं फ्री शिप एडमिशन। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि EWS DG एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि पात्रता मानदंड क्या है, किसको इसका लाभ मिलेगा और आवश्यक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए और फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन भरा जाएगा। अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन नर्सरी KG या क्लास 1 में कराना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जानते हैं कि EWS DG कैटेगरी के तहत 25% सीट होते हैं, जो कि अच्छे प्राइवेट स्कूलों में बिल्कुल फ्री में एडमिशन होता है और पढ़ाई होता है। एक बार एडमिशन अगर हो गया तो कई सालों तक बच्चे आराम से फ्री में उसका लाभ लेते रहेंगे और उसी स्कूल में पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि EWS DG एडमिशन के लिए पात्रता मानदंड क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए, दिल्ली में रह रहे हो तभी उसको उसका लाभ मिलेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, आवेदक को या तो EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या DG यानी कि वंचित समूह श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। यानी कि अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं या तो फिर DG कैटेगरी में आते हैं तो आपको इसका लाभ आवश्यक मिल सकता है। और लेकिन इसमें क्या है, इसके सबसे मेन पॉइंट कि इनकी अगर आप जिस कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी की सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। आपको सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा। अगर बना हुआ है तो वो भी अच्छी बात है, एडमिशन के समय दिखाना पड़ेगा, काम आएगा। और दूसरा पॉइंट आ जाइए कि आवश्यक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स क्या होनी चाहिए। EWS एडमिशन रिक्वायर्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर बताया गया, सबसे पहले तो चलिए बच्चों का जन्म पत्री यानी डेट ऑफ बर्थ, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है कि नगर निगम द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र या अस्पताल द्वारा जारी किया गया दस्तावेज या आंगनबाड़ी स्कूल द्वारा। लेकिन अगर नगर निगम द्वारा जारी किया गया जन्म पत्री बना हुआ है तो वो सबसे अच्छी बात है, इसको ये बहुत ज़रूरी है डेट ऑफ बर्थ बच्चे के लिए, एडमिशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरा, जैसे जिस कैटेगरी के तहत आप आते हैं, जिस कैटेगरी में, उसका कैटेगरी का यानी कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो EWS क्या है, जिनका सालाना इनकम यानी एक साल में 1 लाख से कम इनकम है और वो EWS कैटेगरी में आते हैं तो उनको इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा। और कोई अगर DG कैटेगरी में आते हैं यानी कि SC ST या OBC कैटेगरी में आते हैं तो उसको भी कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे OBC है तो OBC सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा या बना है तो वो काम आ ही जाएगा। तो ये हो गया कैटेगरी सर्टिफिकेट और बच्चों का जन्म पत्री। अब एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है जो है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ यानी आपके पास अगर आधार कार्ड हो तो भी चलेगा, और भी कई सारे जैसे बिजली का बिल वगैरह हो, कई तरह का बिल वगैरह सब चल सकता है। और एड्रेस प्रूफ में तो ये 3 चीज़ ज़रूरी है, आपको बताना पड़ेगा, प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप दिल्ली के निवासी हैं। दिल्ली का एड्रेस प्रूफ रेसिडेंट मतलब होना चाहिए। तो इसमें आपको EWS DG कैटेगरी के तहत आपके बच्चों का नर्सरी KG या क्लास 1 में एडमिशन हो सकता है। आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म इस साल भी ऑनलाइन ही भरा जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो ज़रूर भरा जाएगा, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा, फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाना पड़ेगा, ऑफलाइन जाना पड़ेगा, जैसे भी एडमिशन हो सारा चीज़ मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। आपको अगर अपने बच्चों का एडमिशन कराना है EWS DG कैटेगरी के तहत तो आप कुछ भी अगर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब लेकर आऊँगी। आपके बच्चों का एडमिशन हो मैं मदद करूँगी, सारे जानकारी मैं लाऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।